एक ही धर्म सनातन धर्म को लेकर दिए गए मोहन भागवत के इंटरव्यू में वो मुसलमानों को नसीहत कम बल्कि धमकी देते हुए ज्यादा दिखाई दिए। जहां मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को अपने दिमाग से हम आगे हैं, हम सबसे ऊपर हैं, ये छवि को निकालना पड़ेगा। और तो और कई नसीहतें मुसलमानों को देते हुए दिखाई दिए, पर जो नसीहत मोहन भागवत मुसलमानों को दे रहे हैं वो नसीहत अपने तमाम हिंदूवादी संगठन को देते हुए दिखाई देते तो शायद जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं उन लोगों के ऊपर नकेल कसी जा सकती थी। पर मोहन भागवत के इस बयान के एक्शन का रिएक्शन अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां तमाम देश के बुद्धिजीवी मुस्लिम नेता जो हैं वो मोहन भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां मोहन भागवत के बयान को लेकर के शफीकुर रहमान बर्क साहब, संभल से सांसद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान कभी 2 नंबर नहीं है। मुसलमान 1 नंबर था, मुसलमान 1 नंबर है और मुसलमान 1 नंबर रहेगा। तो वहीं आजम खान ने भी अपने ही अंदाज में मोहन भागवत को जवाब दिया। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल पूछा कि आखिरकार मुसलमानों को नसीहत देने वाले ये मोहन भागवत हैं कौन, जिसकी तमाम तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पर सबसे पहले आजम खान ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा है, उनके इस वीडियो पर नजर डालिए। पॉलिटिकल है, आरएसएस ने बयान छपा है, लेकिन मुसलमान गलत बयानी से बचे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले गलत बयानी से बचे। उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलत कर रहा है तू। धन्यवाद उनका बहुत। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस वो हम सबसे बड़े हैं, ये बात सोचना बंद कर। अब मैंने अब शेयर किया ना कि ये उनका विचार है और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। तो दोस्तों, आपने आजम खान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कई बातें कही। इसी के साथ साथ संभल के सांसद समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान बर्क साहब ने मोहन भागवत के लिए क्या कहा है, एक बार इस पर नजर डालिए। मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और मुस्लिमों को अपने बच्चों की कहानी को छोड़ देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमान अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान। और बेखौफ बहरहाल वो इन मोहन भागवत या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसी खाई है, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए सब किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद है। लेकिन हम नंबर 2 के नहीं है, नंबर 1 हैं, नंबर 1 इंशाअल्लाह हम रहेंगे। और भाई आप पता नहीं कि मोदी जी वो इनके इशारों पर काम करते हैं या की पॉलिसी क्या है उनकी, जो भी है, ये आपस में तय करें कि मुसलमानों के साथ उन्हें बहरहाल इंसानियत का शुरू करना चाहिए। भाई इंसान सब है, इस देश के रहने वाले, हम भी देश के रहने वाले। हमें भी, चूंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से उसकी मोहब्बत की खुशबू आती है। तो जब मेरे रसूल ने ये फरमाया तो हम यहाँ का मुसलमान तो हमेशा मोहब्बत करेगा, करता रहेगा।
और उसके लिए बहरहाल मोहब्बत से मुल्क के लिए पर कोई भी मुसीबत परेशानी आएगी, मुसलमान अपनी जान पाने के लिए हर तैयार रहेगा। मुसलमान देश का बहरहाल तरक्की चाहता है, देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मुसलमान नहीं चाहता है देश के अंदर बहरहाल हालात खराब हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नमेंट है वो और आरएसएस जो गवर्नमेंट है वो नफरत की यहाँ फिजा पैदा कर रही है, हालात बना रही है, नफरत के हालात यहाँ पर। जब हिंदू नफरत फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। तो बहरहाल मुसलमान इससे डरेगा नहीं कभी, वो कुछ भी करें हमारे साथ और कुछ भी करें, लेकिन डरने वाले नहीं है। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। हम डरते नहीं, लेकिन हम मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के खुशहाली के लिए और मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए हर कुर्बानी के लिए अब भी तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने क्या कहा। मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान अगर डरेगा तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरेगा। हमारे सामने मोहन भागवत भी खड़ा हो जाए, चाहे हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाए, हम उनसे डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और मुसलमान कभी भी अपने आप को 2 नंबर नहीं समझता। मुसलमान 1 नंबर का शहरी है, था और रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए क्या किया है उसका इतिहास तमाम लोग जानते हैं, और आपके इतिहास को भी देश और दुनिया बखूबी जानती है। इसी के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर मोहन भागवत को फटकार लगाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने पूछा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन भागवत कौन होते हैं। इतना ही नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी निश्चित ही छोड़ देनी चाहिए, जो कि मोहन भागवत नसीहत कम धमकी देते हुए ज्यादा दिखाई दिए। जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि मोहन भागवत कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दे। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा, उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम भारत में अपने विश्वास को समयोजित या नागपुर में कथित ब्राह्मणचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं बने हुए हैं कि आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। इसी के साथ साथ ओवैसी ने कहा, चीन के लिए यह चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीनाजोरी क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या संघ सरकार 8 सालों से सो रही है? उन्होंने पूछा कि मोहन भागवत को हिंदुओं को प्रतिनिधि किसने चुना है? क्या वे 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत से हिंदू हैं जो आरएसएस की बयानबाजी को भड़काऊ मानते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक कैसा महसूस करते हैं ये दूर की बात है। क्या आप अपने लोगों के ऊपर लगाम लगाएंगे जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हुए दिखाई देते हैं? पर बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के जबरदस्त प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की सामने आ रही हैं, जहां अब मोहन भागवत के बयान से राजनीति भी गर्मा चुकी है। मैं तमाम अपडेट मोहन भागवत से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।